हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट रोजगार में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कांकेर में आई हुई वैकेंसी के बारे में। और लगभग यहाँ पे सारे ही पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है जो एक हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि सीनियर मैकेनिकल, सीनियर इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की वैकेंसीज़ है, फार्मिस्ट की वैकेंसी है। और यहाँ पे देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट, सुपरवाइज़र, जूनियर टेक्नीशियन, सहायक ग्रेड 3, बढ़ाई, कोडिंग क्लर्क, रिकॉर्ड क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनो, यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट, क्लर्क यहाँ पे देखेंगे। फिर फोर्थ ग्रेड के अंतर्गत जो वैकेंसीज आती हैं 3 और 4, ये सारे ही दोनों ही ग्रेड के लिए वैकेंसीज हैं। जैसे कि फोर्थ ग्रेड के अंतर्गत चौकीदार है, स्वीपर है, वार्ड बॉय है, आपके टेलर है, नाई है, पंप अटेंडेंट है, असिस्टेंट धोबी, ये सारे ही पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। और इसके लिए जो एप्लीकेशन का यहाँ पे देखेंगे करने की जो डेट है वो 17 जनवरी से स्टार्ट हो गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट डेट 7/2/2022 यानी कि 7 फरवरी रहने वाला है। और यहाँ पे आवेदन शुल्क की बात करें तो पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये है, सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपये है। और एसटी या एससी कैटेगरी के इससे आप बिलोंग करते हैं या दिव्यांगजन से, तो आपको 200 की फ़ीस यहाँ पे पेड करनी पड़ेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इस परीक्षा का एग्ज़ाम डेट यहाँ पे 13 मार्च रहने वाला है, जिसमें पाली 1 और पाली 2 में प्रथम पाली में 10 से 12 बजे के बीच में और सेकंड पाली 2 से 4 के बीच में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, लिखित परीक्षा। और ये जो परीक्षा है ये विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड पर बस्तर के द्वारा ये लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है। और देख सकते हैं इसके लिए जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन के माध्यम से भराए जा रहे हैं। और इसकी लिंक आपको ये देखेंगे यहाँ पर बस्तर के जो विशेष JSSB Bastar.cg.state.gov.in की वेबसाइट पे आपको जाकर एप्लीकेशन करना है। और ये सारे ही पोस्ट के लिए एक लिमिटेशन है, यहाँ छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति यहाँ पर नहीं कर सकता किसी भी ज़िले से, वो सिर्फ बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले ज़िले जो हैं उन्हीं के कैंडिडेट इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सीनियर टेक्नीशियन के एक पोस्ट निकाले गए हैं। उसी तरीके से इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है 12th पास मांगा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे ITI मांगा गया है रिलेटेड सब्जेक्ट में 2 वर्ष का। और उसी तरीके से सीनियर इलेक्ट्रीशियन के एक पोस्ट हैं। देन उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी एक पोस्ट है, रेफ्रिजरेशन के अंतर्गत भी एक पोस्ट है, मेडिको सोशल वर्कर के अंतर्गत एक पोस्ट है, डाइटिशियन की एक पोस्ट है। तो इसमें MSc इन होम साइंस डाइटिक्स में यहाँ पर आप लोगों का मांगा गया है क्वालिफ़िकेशन। देन यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे टेक्नीशियन लेवल 7 की वैकेंसीज़ हैं। EGC यहाँ पर देखेंगे टेक्नीशियन के 2 पोस्ट हैं। और यहाँ पे स्टाफ नर्स के देखेंगे काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर स्टाफ नर्स की बात करें हम तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 176 के अराउंड वैकेंसीज़ है, जिसमें से आपके जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर देखेंगे मुक्त में 28 है। देन फीमेल्स के लिए 15 पोस्ट है। और इस तरीके से टोटल 43 है। उसी तरीके से अनुसूचित जनजाति की बात करें तो मुक्त के अंतर्गत 59 पोस्ट हैं और महिला के लिए 33 है। देन यहाँ पर देख सकते हैं 92 टोटल योग है। अनुसूचित जाति के लिए थोड़े से कम है, 7 पोस्ट हैं यहाँ पर ओनली। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16 मुक्त के अंतर्गत और 8 फीमेल्स के अंतर्गत टोटल 24 वैकेंसीज हैं। और ये सारे दिव्यांग के लिए आरक्षित पोस्ट हैं। यहाँ पर देखेंगे फार्मिस्ट के पोस्ट, फार्मिस्ट के 5 पोस्ट निकाले गए हैं। और इसके लिए डिप्लोमा या डिग्री आपके फार्मेसी में और +12 यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे ये सारे ही पोस्ट के लिए यहाँ पर आप लोग सैलरी को आप देख सकते हैं। और इस तरीके से नीचे पे क्वालिफ़िकेशंस लिखी हुई है। अगर हम एक एक चीज़ को डिस्कस करें एक एक पोस्ट का तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।
दैट्स वाई मैं थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्पैक्ट करके जल्दी बता रहा हूँ। आप लोग पीडीएफ से पढ़ लेंगे दोस्तों और अप्लाई कर लेंगे केयरफुली। और यहाँ पर देखेंगे टेक्नीशियन पैथोलॉजी के पोस्ट। देन उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सहायक ग्रेड 3 के 5 पोस्ट निकाले गए हैं। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशंस आप लोग देख सकते हैं, 1 वर्ष का डिग्री या डिप्लोमा यहाँ मांगा गया है। 12th मांगा गया है। की डिप्रेशन 5000 की डिप्रेशन पर आवर के हिसाब से मांगी गई है। बढ़ाई के 2 पोस्ट निकाले गए हैं। कोडिंग क्लर्क के 5 पोस्ट निकाले गए हैं। पद नाम रिकॉर्ड क्लर्क के भी यहाँ पे 7 पोस्ट निकाले गए हैं। यहाँ पे स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें भी तो 1 पोस्ट निकाले गए हैं। देन इसके बाद रिसेप्शनिस्ट के भी यहाँ पर 1 पोस्ट निकाले गए हैं। चौकीदार के 7 पोस्ट निकाले गए हैं। टेलर के यहाँ पे 2 पोस्ट हैं। देन उसके बाद यहाँ पे देखेंगे वार्ड बॉय की काफ़ी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। बहुत ही संख्या में देखेंगे 205 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 50 पोस्ट हैं, 50 पोस्ट। और उसी में देखेंगे अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यहाँ पर 108 के करीबन वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। और यहाँ पे देखेंगे अनुसूचित जाति के अंतर्गत 8 वैकेंसीज़ हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 है। और बाकी जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित है। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पर 205 वैकेंसीज़ हैं वार्ड बॉय की। और इसमें 8 पास ओनली मांगा गया है। अगर आप 8 पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे इसकी सैलरी 15,600 से 49,400 के बीच रहने वाली है। लेवल 1 की पोस्ट है ये। उसी तरीके से देखेंगे यहाँ स्वीपर के भी 44 पोस्ट निकाले गए हैं, जिनमें 11 आपके मुक्त के अंतर्गत जनरल कैटेगरी में। देन उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आपके 25 पोस्ट हैं। और अनुसूचित जाति के 2 पोस्ट हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 पोस्ट है। उसी तरीके से लैब अटेंडेंट की भी 5 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। देन उसके बाद नाई के 1 पोस्ट हैं। और यहाँ पे असिस्टेंट चतुर्थ कुक के भी 5 पोस्ट निकाले गए हैं। 12 पोस्ट धोबी के हैं। पैकर की वैकेंसी है 12। और उसके बाद यहाँ पे 6 वैकेंसी लैब अटेंडेंट की है। और भी यहाँ पे पदों को देख सकते हैं। और ये देखेंगे वायरोलॉजी लैब की स्थापना से यहाँ पे एक पोस्ट है। फिर लैब टेक्नोलॉजिस्ट के 15 पोस्ट निकाले गए हैं, लैब टेक्नीशियन के। और डेटा एंट्री ऑपरेटर के 1 पोस्ट निकाले गए हैं। लैब अटेंडेंट के भी 1 पोस्ट निकाले गए हैं। और ये देखेंगे नियम और शर्तें यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं बस्तर संभाग के, सिर्फ वही अप्लाई कर पाएंगे इस पे। ये देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया है कि बस्तर संभाग के जो कैंडिडेट हैं, बस्तर संभाग के स्थानीय निवासी होने के समक्ष में प्रमाण पत्र होना चाहिए। और एज लिमिट 18 से 35। और जो भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के रूल हैं छूट के, वो प्रदान किए जाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे अनुभव के आधार पर प्रत्येक वर्ष के अनुभव के आधार पर 2 अंक और अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे। और प्रत्येक 6 माह की अवधि पर 1 अंक दिए जाएंगे। तो ये अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पर देखेंगे इसके लिए लिखित परीक्षा होगी तृतीय श्रेणी के पद के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं लिखित परीक्षा होगी तृतीय पद के लिए। और श्रेणी के पद के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा केंद्र तक जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित जो शैक्षणिक योग्यता को 90% अंक भार दिया जाएगा। और अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को 10 अंकों के आधार पर, यहाँ पे बोनस के आधार पर ही आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे लिया जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे जो 3 वर्ष रहेंगे उसमें फर्स्ट ईयर में आपका अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो 70% सैलरी, देन 80, फिर 90% परीक्षा विधि के दौरान आपको दी जाएगी। और इसके एडमिट कार्ड भी इसी वेबसाइट पे, ये फॉर्म भरने की वेबसाइट है और इसी पे सारा कुछ आपका विज्ञापन से लेकर सारी प्रक्रिया जो भर्ती की है इसी पे आपको सूचित की जाएगी। ये देख सकते हैं
परीक्षा कार्यक्रम और ये रिक्त पद का विवरण यहाँ पे फिर से देख सकेंगे आप लोग इस तरीके से। तो इसकी पीडीएफ की लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगा। और ऊपर पे सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस में भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये देखेंगे सबसे शुरू में ही इस पीडीएफ के यहाँ पर आप लोगों का पाठ्यक्रम दे दिया गया है, जिसमें सीनियर टेक्नीशियन रेफ्रिजरेशन की बात करें तो 20 अंकों के 20 प्रश्न होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन के होंगे 20 प्रश्न। और उसके बाद यहाँ पे भाग 2 में विषय से संबंधित आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। और तीसरे भाग में यहाँ पे गणित से 10 अंकों के प्रश्न होने वाले हैं। और फिर सामान्य हिंदी के यहाँ पे 10 अंक के क्वेश्चंस होंगे और 10 आपके इंग्लिश के। और स्थानीय परिवेश के हिसाब से यहाँ पे 20 क्वेश्चन किए जाएंगे। और किस फॉर्म को किस तरीके से भरना है ये देखिए, पेमेंट किस तरीके से करना है, इसी पीडीएफ में सारा कुछ लिखा हुआ है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ।